ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया पूरा, बट वो यूज़ होते रहेगा, आगे भी यूज़ होते रहेगा, है ना। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुने, एक एक चीज़ अच्छे से समझे। दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का यूवी रूल है ना। ऐसे में आज बच्चे कम आए हैं तो इसको नहीं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन पढ़ लेते हैं अपन, बिकॉज आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है वैसे भी, है ना। क्या हो गया? लिखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए, तो हमारा लेक्चर जो रहेगा दैट विल गो ऑन फॉर 45 मिनट्स पढ़ेंगे अपन, जितना भी पढ़ेंगे 45 to 50 मिनट्स। ठीक है, देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले तो आपको समझना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन कब लगाते हैं और फिर कैसे लगाते हैं, है ना। अच्छा, क्यों लगाते हैं वो भी दिखा देता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है हमें और कोई और मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा, तभी अपन ऐसा सोच रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी का डेरिवेटिव कहीं दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन ऐसा सोचते हैं कि दो अलग अलग फंक्शंस है और दोनों डिफरेंट नेचर के फंक्शंस होते हैं जनरली, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो एक लॉगरिथमिक हो गया, इस टाइप, समझ रहे हो। तो दूर दूर तक सब्स्टिट्यूशन आप लगा ही नहीं सकते, उस केस में अपन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, इट इज यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन का यूवी रूल जो था वो ऐसा था कि यू वी डैश प्लस वी यू डैश, है ना। लेकिन ये वाला इतना आसान नहीं होता है ना। कल मैंने आपको हल्का सा एक हिंट दिया था, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। हाँ, स्पॉइलर। देखते हैं आज अपन। सबसे पहले देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बाय पार्ट्स लगाना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसाइड करना है। डिसाइड करने का तरीका भी बड़ा आसान है। और अगर डिसाइड हो गया है बाय पार्ट्स लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलना पड़ेगा और किसी दूसरे फंक्शन को सेकंड बोलना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, उसका भी एक रूल होता है। तो क्या बोला मैंने, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। कोई एक फंक्शन को फर्स्ट बोलेंगे, किसी को सेकंड बोलेंगे। आपकी मर्जी से आप किसी को भी रैंडमली फर्स्ट और सेकंड नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको रूल फॉलो करना होता है। और अगर आपने गलती से फर्स्ट सेकंड की जगह सेकंड फर्स्ट उल्टा कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो अगर मैं आपको प्रायोरिटी बताऊं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करते हैं, तो पहले वो बताता हूँ। देखिए, ये दो फंक्शंस हैं। अब मान लीजिए कि इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। उसको फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटाइज करने का जो क्राइटेरिया होता है वो आई लेट रूल से निकालते हैं अपन। आई एल ए टी ई, ठीक है। बहुत सारी बुक में लिएट दिया होता है, एल आई ए टी ई, बट ये एकदम परफेक्ट है ना, ये कभी फेल नहीं किया है। आईलेट, आईलेट रूल क्या होता है कि दिस विल गो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मतलब सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको दिखता है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। फिर सेकंड सेकंड में आता है लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड में आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, सिखाता हूं मैं आपको। फोर्थ में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिफ्थ में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, EXP ही लिख देता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब आपने दो फंक्शन देखा, मान लीजिए एक फंक्शन है लॉगरिथमिक और एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको लगाना तो बाय पार्ट्स है, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर के फंक्शन है, सब्स्टिट्यूशन तो लग ही नहीं सकता यहाँ। बाय पार्ट्स लगाना है अगर, तो आपको किसी एक को फर्स्ट बोलना पड़ेगा, किसी को सेकंड। तो अपन आइलेट रूल पे गए, हमने देखा कि एल पहले आता है आइलेट में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट बोलेंगे, और टी बाद में आता है, तो नेचुरली ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग सेकंड कह रहे हैं। तो ये हो गया प्रायोरिटाइज करना। जैसे ही आपने प्रायोरिटाइज कर दिया है, उसके बाद आप बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे होता है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहाँ पे एफ और जी नहीं लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूँ, और आप याद भी फर्स्ट और सेकंड से रखना, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे जहां जहां मैंने फर्स्ट लिखा है वहां पे एफ लिख सकते हो, जहां जहां सेकंड लिखा है वहां जी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। बट अभी जो बता रहा हूँ वो सीख लो। बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, जी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होकर आपको कुछ और एक फंक्शन देगा, है ना, उसका फिर बड़ा इंटीग्रेशन लेना है आपको। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। तो पहली बार में बड़ा खतरनाक लगता है, इसका प्रूफ जो है अपने सिलेबस में और अपनी औकात में दोनों में बहुत दूर है, तो अपने को बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं है। हाँ आया ना, अलग अलग आया है, ऐसा थोड़ी कि ये dx और ये dx मल्टीप्लाइड है। ये dx इस इंटीग्रेशन का है, मतलब gx को इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, फिर इंटीग्रेट करने के बाद तो कोई आएगा आपके पास x का फंक्शन, यहाँ से भी x का फंक्शन, यहाँ से भी x का फंक्शन, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक और x का फंक्शन देंगे, उस x के फंक्शन को फिर आपको इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है। तो आपको एकदम ये सीक्वेंस में रिदम में याद होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। हो जाएगा धीरे धीरे याद। मैं इसमें आपको कुछ 2-3 की पॉइंट्स बताता हूँ। इसमें जितने भी इंटीग्रेशन हो रहे हैं वो सारे सेकंड फंक्शन के हो रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हुआ, मैंने यहाँ पे जी लिख दिया ना गलती से, आई शुड हैव रिटन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो जितना भी इंटीग्रेशन हो रहा है वो सेकंड फंक्शन को हो रहा है। यहाँ पे जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन हो रहा है वो तो फिर फाइनली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। बट ये दोनों बार जो अपने इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करा है ये सेकंड फंक्शन का हो रहा है, ठीक है। तो एक और तरीका है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि फर्स्ट और सेकंड को अपन कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप आइलेट रूल यूज करना बंद कर दोगे, बट मैं तो हमेशा यूज करता हूँ ना, चाहे कितना भी आप मास्टरी कर लो, आइलेट रूल हमेशा एक बार चेक कर लिया करो कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी बात फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की। यूवी रूल ये सब फालतू चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। हाँ क्वेश्चन करेंगे अपन, एक डायरेक्ट नोट लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप ऑनलाइन भी आपको नजर आ रहा होगा। नोट में लिखवा रहा हूँ, लिखिए अलोन, लिखते ही जल्दी, अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं, अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बोलो अगर इसमें डिफरेंशिएशन को लगता है तो फिर जब हम इंटीग्रेट में पार्ट कर पाएंगे कहाँ पर, अगर उस फंक्शन पे वो f ऑफ x p ऑफ x dx इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता होगा तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं मत करना, पर लेकिन कर के आंसर फंस जाओगे क्या पता। हर जरूरी नहीं है कि हर बार बाय पार्ट्स, कभी सब्स्टिट्यूशन अगर कर रहा है वहां पे तो जबरदस्ती बाय पार्ट्स लगा के देखने की जरूरत नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। दिखाने के लिए ये कर सकते हैं, फंस जाओगे आप, दिखना चाहिए ना दिखना चाहिए पार्ट्स कर लिया तो फिर फंस सकते हो बिल्कुल। यस, अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब अकेला आईटीएफ। आपने कभी सोचा है कि इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स मैंने अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया? इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स या इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, व्हाटएवर, ये सब हमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा है? ये इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये सब बाय पार्ट से होते हैं। कैसे करेंगे बाय पार्ट से वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो भी इसको बाय पार्ट से करेंगे। ऑल्दो एक ही फंक्शन है, वैसे तो 2 फंक्शन होने चाहिए, बट फिर भी अपन देखेंगे अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड logarithmic functions are to be done by by parts। सामने देख लेना एक बार, है ना, कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। बस दिस इज इट, थ्योरेटिकली इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद अपन डायरेक्टली क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। आप देखना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, 2-3 बार में आप यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर वो बहुत आसान भी लगेगा। खैर ये ऐसा टॉपिक है जो आसान कभी नहीं लगता है, क्योंकि पकड़ में नहीं आता है कि कब लगाए। किसी ने अगर आपको बता दिया कि बाय पार्ट से करना है तो आप कर दोगे, लेकिन अगर आप जज नहीं कर पाए कि बाय पार्ट्स लगाना है या नहीं लगाना है तो फिर मुश्किल है। अब जज कैसे करना है वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा धीरे धीरे।
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx, है ना। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग सामने देखोगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक फंक्शन और एक और फंक्शन, दो फंक्शन है। क्या आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा सकते हो, बाय पार्ट्स नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव दिया ही नहीं है। आप अगर सोचो कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो भी नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे। तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग रहा है। अब बाय पार्ट्स लगा देते हैं यहाँ पे। कैसे जज करा, एक और तरीका जज करने का कि एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है e की पावर x, e की पावर x है एक्सपोनेंशियल और ये x है एल्जेब्रिक। तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लग नहीं रहा है, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखते करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे अपन। आइलेट रूल अगर अपन देखते हैं तो ये ई लास्ट में आता है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है, तो उसको अपन ने बाय डिफॉल्ट सेकंड बोल दिया और बचा हुआ फर्स्ट हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं, एक बार आप सामने देख लीजिएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर dx, इतना हो जाएगा। तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गया, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई डी तो 1 हो जाएगा, फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, है ना। और ये 1 इंटू ई की पावर एक्स इज नथिंग बट ई की पावर एक्स इटसेल्फ, ये तो इजीली इंटीग्रेबल है। तो ये क्या करेंगे, x इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स इटसेल्फ। बस ये आपका आंसर है। कांस्टेंट अपने को लास्ट में जोड़ देना चाहिए जो भी फाइनल आंसर में आता है। दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? तो बाय पार्ट से अपन ने किया तो हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया अगर अपन ने प्रॉपरली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन प्रायोरिटाइज करें। ये चीज आपने लिखी होगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अलोन आईटीएफ और लॉगरिथमिक, अकेला लॉग लिखा है या सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है, तो उसको अपन बाय पार्ट से करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन है x इंटू एल एन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। करना चाहोगे क्या? ट्राई करो हर कोई, ऑनलाइन भी आप जितने भी बच्चे हैं प्लीज इसको ट्राई कीजिए। मैं चाहूंगा कि कम से कम पढ़ाऊं आपको, ताकि किसी का मिस भी हो गया हो तो कवर अप करने में बहुत टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 6 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का। सही है। कल और परसों की रिकॉर्डिंग डली नहीं है ना, अपलोडेड है, मैंने टाइमर के साथ सेट कर रखा है। शायद आज शाम का है 6 बजे का। उसके साथ साथ ये भी कर देंगे, देखते ILATE लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक में देखते हैं अपन क्या होता है। ILATE कौन पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है फिर एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट बोलेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे तो देखिए सॉरी देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज, अब देखना डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। आप चाहो तो हाल के हाल 1/x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ बिगिनर में अभी कम लिख रहा हूँ।
फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर इनका पूरे का होल इंटीग्रेशन ln x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन रहने दो, ln x का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव हो जाता है 1/x, x का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ठीक है। तो ये तो सॉर्टेड है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ln ऑफ x माइनस ये x से x कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर अंदर बचेगा x का इंटीग्रेशन विच इज इजीली इंटीग्रेबल, एक्स स्क्वायर ln x बाय 2 माइनस हाफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर ln x बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, यही आया था ना? क्या नहीं किया तुमने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, करके देखो। आ गया होगा आंसर। देखो आइलेट ILA एल्जेब्रिक पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है फर्स्ट और ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है इसलिए सेकंड, ठीक है। तो करके देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x माइनस ये हो जाएगा dx बाई dx1, ये भी tan x हो जाएगा, सिर्फ tan x बचा, और tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको याद है, बताओ क्या होता है tan x का आंसर ln sec x, ठीक है, प्लस। अब आपको मैं एक थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन ऑफ ln x। अच्छा आपने सोचा अभी तक अपन ने लॉग का इंटीग्रेशन नहीं करा एक बार भी? log x का अपन ने मतलब log x टू द बेस e ln x, इसका एक बार भी इंटीग्रेशन नहीं करा, ये कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन का एक बार भी इंटीग्रेशन हमने किया ही नहीं, ना फॉर्मूला याद किया है ना। हमने ये जरूर किया है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो log x होता है ना, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, ठीक है। उल्टा मत बोल देना 1/x। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि ln x यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया है, बाय पार्ट से ही करेंगे इसको, एक फंक्शन log x है, अब दूसरा फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हर किसी के साथ 1 मल्टीप्लाइड होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 को इमेजिन करेंगे और 1 जो रहेगा ना उसको अपन दूसरा फंक्शन मानेंगे। अच्छा एक चीज और सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला है कि जो सेकंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन होता है हमेशा, दिख रहा है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बाय डिफॉल्ट आपको सेकंड फंक्शन वही मानना है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आइलेट लगाना तो लगाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये अलजेब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, आइलेट में ए पहले आता है तो फर्स्ट ये सेकंड, या कॉमन सेंस से सोचना है तो सेकंड उसको लो जिसको इंटीग्रेट कर पाओ। अभी log ln x का इंटीग्रेशन आ रहा होता तो अपन बाय पार्ट से क्यों लगाते, हमको तो पता ही नहीं। IL A, हाँ तो बाद में आता है इसलिए तो सेकंड बोल रहे। अच्छा हाँ क्या
मेरे को 1 मिनट, ऐसा कभी दिक्कत हुआ नहीं मेरे को लिख के। अबे सही तो है, लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। मैंने कहा मैं इतने सालों में कभी फंसा नहीं। लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। तो इसको अपन ने सेकंड बोला। या आप ऐसा सोच लो कि यार लॉग को सेकंड बोल ही नहीं सकते अपन, इसका इंटीग्रेशन आ रहा होता तो ये सब क्यों करते अपन। अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन into integration of second, that is integration of 1 with respect to x minus integration of differentiation of first function, डायरेक्ट लिख दूं log का डिफरेंशिएशन into integration of 1 कितना हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब ये कितना हो गया, x और x कट जाएगा, 1 1 का इंटीग्रेशन आ रहा है इधर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाले 1 का इंटीग्रेशन x into ln x, तो x into ln x minus x, ये होता है इंटीग्रल log x या इंटीग्रल ln x। आई वांट यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, आज अपन ने log x का इंटीग्रेशन भी याद कर लिया है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना चाहिए आपको, बट मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। x ln x minus x बार बार बोलना है ना, log x का इंटीग्रेशन x ln x minus x। मैं log x बोल रहा हूँ, उसका मतलब e बेस की ही बात कर रहा हूँ ना, 10 बेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x minus x। NCERT वाले इसको log बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज का। x ln x minus x। तो मैंने आपको सिखाया था अलोन लॉगरिथमिक फंक्शन में अपन लगाते, और एक अलोन ITF करेंगे उसको थोड़ा देर से। अगला सवाल है x इंटू tan इनवर्स x dx। ठीक है, देखते हैं, प्रायोरिटाइज कर दो पहले फर्स्ट और सेकंड। तो आइलेट रूल लगाएंगे अगर अपन, ILATE, तो सबसे वो इनवर्स है ना, इनवर्स तो सबसे पहले ही आता है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे, और सेकंड में आता है ये एल्जेब्रिक। ठीक है, यहाँ, अच्छा यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये मिस हो जाएगा तो समझ जाना है भावनाओं को, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तो डिस्क्रिप्टिव आएगा, आपका ये वाला चैप्टर डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, है ना। सेकंड टर्म आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, डिस्क्रिप्टिव है ना। हाँ, फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, सेकंड डिस्क्रिप्टिव है। नहीं, वाह बेटे, क्या क्या मृणाल, तुम्हारे मृणाल के घर के आसपास कोई नाइजीरियन लोग फंस गए ना कोविड में। ये कह रहा है कि उनको खुला छोड़ दो। वाह। आतंकवादी वाली बातें कर रहे हो तुम। हाँ वो भी लाइव, अभी मेरे को काटना पड़ेगा। ये हमारा मकसद ना तो दहशत फैलाना है और ना ही कोविड फैलाना है। हम लोग मजाक कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डायरेक्ट लिख दूं मैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो सेकंड क्या है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो x²/2 में ऐसे लिखना चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो x²/2 नीचे आना चाहिए, तो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ उसको dx। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ। हाँ ये कैसे करेंगे यार, हाउ डू वी सॉल्व दिस, x²/1 + x², स्प्लिट कैसे करेंगे, रैशनलाइज कैसे करेंगे, सोचो। ब्रह्मास्त्र भाई, 1 + 1 माइनस +1 - 1 +1 किया तो कितना आएगा, ये वाली चीज अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस, ऐसा आ जाएगा 1/1 + x²। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ। तो इंटीग्रल ऑफ 1 पहले ले लिया मैंने dx। अच्छा ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि हाफ तो दोनों को मिलेगा, माइनस माइनस। अच्छा चलो ब्रैकेट लगा ही रखा है ना तो माइनस ही रहने दो। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों इंटीग्रल है, दोनों इंटीग्रेबल है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस हाफ। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख देता हूँ मैं। अच्छा हाँ सॉरी यार, 1 का x होगा क्या, फिर ये माइनस माइनस प्लस हाफ। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस से। ठीक है, अब इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो, जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स dx, तो अलोन आईटीएफ है, कैसे करने को बोला था मैंने, हाँ 1 को आपको लाना पड़ेगा, और फर्स्ट और सेकंड तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो या आइलेट लगा सकते हो। आइलेट में 1 को आप एल्जेब्रिक मान लिया करो, है ना, कभी नहीं फंसोगे। अदरवाइज आप कॉमन सेंस लगाओ, जो इजीली इंटीग्रेबल है उसको आप सेकंड मानो बस। बारिश सही में मेरे आते ही रुक गई, मैं भीग कर आया। देखते हैं, 1 अपन ने इधर लिया, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे अपन, tan इनवर्स को, और 1 को मानेंगे सेकंड। देखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, चाहे तो डायरेक्टली x लिख सकते थे लेकिन ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये 1 है सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे x, और वो x को ऊपर लिख रहा हूँ इधर यहाँ। ठीक है, तो ये 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस, हाँ इसको कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऊपर 2 और नीचे 2 दे दो, तो नीचे वाले को आप अगर t बोलोगे तो ऊपर 2x dx, ये पूरा dt हो जाएगा, तो ये 2x dx विल बी dt बाय t, और ये हाफ आ जाएगा बाहर, तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln t मतलब ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, समझ रहे, याद नहीं रखना इसको, आप ऐसा मत सोचना कि tan इनवर्स का ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद ही रख लो, नहीं हो पाएगा। हल्की हल आप करना, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, तो कर देना। चलिए अब अपन थोड़ा स्पीड बढ़ा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अपने को फॉर्मूले याद होने लगे, है ना, होपफुली। तो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं अपन, थोड़ा फास्ट करेंगे अब। लिखिए अगला क्वेश्चन आप, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स डी एक्स। ठीक है,
आ गया नीचे वाला आई एल, एल तो सेकंड में आ जाता है, मतलब इसमें अपने लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट बोला होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि लॉगरिथमिक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन तो आता ही अपने को, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, तो क्यों ना अपन इसको फर्स्ट सेकंड बोल दे, कुछ भी तो चलेगा। ऐसा नहीं है, आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर देंगे, बहुत मुश्किल होता है इसका इंटीग्रेशन। आइलेट रूल लगाओगे अगर आप, तो आई एल ए टी ई, इट सेज कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में अपन फंसे हुए, तो लॉगरिथमिक पहले है, एल्जेब्रिक बाद में है। लॉगरिथमिक को फर्स्ट बोलना है, एल्जेब्रिक को आप सेकंड बोलना। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx minus integration of differentiation of first function 1 by x into integration of second function x cube by 3 dx। ठीक है, ये एक x और एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/3 बाहर और एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये -1/3 हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा, इधर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 ln x, एक्स क्यूब बाई 3 ln x प्लस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लिखिए अगला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स कर लोगे ना? यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अकेला आईटीएफ है, अकेला आईटीएफ सिर्फ बाय पार्ट से होता है और कोई तरीका नहीं करने का। इसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट बोलोगे, इसको सेकंड बोलोगे, क्योंकि आइलेट में सबसे पहले आई आता है, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, अपन बड़े हो गए, अपन डायरेक्ट लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x को यहीं लिख रहा हूं मैं ऊपर, अगर आपने देखा तो अच्छी बात है। ठीक है, बस ये तो खैर बाहर वाला तो आराम से सॉर्टेड है, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, इसका क्या करें अपन बताइए, सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसान लगे हमें। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर बोल दिया, तो -2x dx ये हो जाएगा 2t dt के बराबर। तो ऊपर 2x dx जो लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 2t dt के बराबर, तो 2t dt के बराबर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज t। ठीक है, और ये हो जाएगा, बस ये dt तो मैंने यहाँ लिख ही रखा है ना ऑलरेडी, तो ये t और ये t कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो माइनस ऑफ dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, तो x साइन इनवर्स x माइनस टी। ठीक है, अब इसको x साइन इनवर्स x माइनस टी, टी क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, बीच में यहाँ प्लस आना चाहिए, ओ वेरी गुड, यस दिस शुड बी प्लस प्लस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा, तो क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है,
हेलो हेलो ओके। कैसे करेंगे इसको, चलो आप लोग सोचो। पहली बात तो देखो यार, थीटा देके आपको डरा दिया। एक्स सोचो ना यहाँ पे, थीटा की जगह एक्स होता बाहर, तो बाहर एक्स, और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वैसे तो तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें से नेचर वाइज देखे अपन तो ये अलजेब्रिक है और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। ऐसे दो अलग अलग नेचर के फंक्शन दिखते हैं, तो आप समझ जाना कि बाय पार्ट से ही होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। अब इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड किसको बोलना है वो आपके ऊपर है। ओ ऐसा, तो फिर तो लंबा हो जाएगा ना क्वेश्चन, और शॉर्ट तरीका हो तो सोचो, नहीं है तो फिर वैसे ही करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे अपन, पता है ये आइलेट रूल क्या कहता है, पहले तो वो देखो। आइलेट रूल कहता है कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन फंसे तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये तो फर्स्ट होगा ही होगा। इस पूरे को सेकंड बोल देते ना। अच्छा, इस पूरे को सेकंड बोलने का लॉजिक अब ध्यान से देखना कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बोलता हूँ, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। इसको टी बोलेंगे, dt खत्म। दिस इज इंटीग्रेबल, दिस एंटायर थिंग इज इंटीग्रेबल, तो क्यों ना अपन पूरे एंटायर थिंग को टू मान ले। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब डी थीटा बाय थीटा आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर लास्ट में डी थीटा और करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखेंगे क्या करेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं जल्दी ही कर दूंगा, मन ही मन में इसको मैंने टी बोला, tan थीटा को टी बोला तो यहाँ dt आ गया। सुनना ध्यान से, फिर मेरे से पूछना मत। इसको टी बोला तो ये dt हो गया। टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, है ना। टी स्क्वायर बाई टू मतलब टी क्या था, tan थीटा ना, तो tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस डी थीटा बाई डी थीटा इज वन इंटू इसका इंटीग्रेशन सेम होगा जो अपन ने अभी भी निकाला, tan स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। तो tan स्क्वायर थीटा वन इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई टू को बाहर लिखा, ये वन इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर आता है ना अपने को, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था लेक्चर नंबर 2 या 3 में, उसको सेक स्क्वायर माइनस वन लिख के अपन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, आसान है भाई, आसान है अभी, है ना। मुश्किल पार्ट आएगा, इसका भी थोड़ा मुश्किल पार्ट आएगा। तो मैंने थोड़ा ज्यादा मिटा दिया। देखते हैं। तो थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस हाफ tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, ये तो आता है अपने को करते। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये हाफ अंदर भी आएगा, सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा माइनस प्लस हाफ डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और वहां पे लिखा है थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अपना चैलेंज स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन ये है आपका, e की पावर में x sin x dx, द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करो और देखो इसमें कहाँ, अगर आप फंसते हो तो अच्छी बात है, नहीं फंसते तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हो। e की पावर x इंटू साइन एक्स,
अच्छा फंस गए क्या? फिर से आ गया होगा e की पावर x cos x, है ना? उसको अलग से करोगे सॉल्व तो फिर e की पावर x sin x आएगा। चक्कर वाला क्वेश्चन है भाई, ये गोलमाल क्वेश्चन है। इसमें मीम्स बनते हैं इंस्टाग्राम में, बताऊंगा मैं आपको। आप लोगों ने रामायण देखी है ना? रामायण में एक वो आता था कि निर्लज्ज तू फिर आ गया। तुमने वो वाला मीम देखा नहीं होगा। सब बाली और सुग्रीव वाला जो होता है, तो फिर आ गया निर्लज्ज। तो यहाँ पे वैसे फीलिंग आएगी, मैं आपको दिलाता हूँ। देखिए, हाँ भाई, तो पहले तो ILATE एक्सपोनेंशियल है, तो सबसे आखिरी प्रायोरिटी रहेगी इसकी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं आई मान लेता हूँ। जो नहीं देखेगा वो बाद में बोलेगा कि सर ये कैसे किया, ये कैसे किया, इसलिए बोल दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। इस इंटीग्रेशन के आंसर को आई मान लिया, अपने को क्या निकालना है? आई का वैल्यू निकालना है। आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। देखते, आई का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे अपन। सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है? अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर अपन को फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा ना। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो, दोनों इंटीग्रेबल तो यहाँ पर भी थे, कहाँ गया? ऐसे देखा जाए तो ये भी, थीटा भी इंटीग्रेबल था यहाँ पे, ये भी इंटीग्रेबल था, है ना? लेकिन बात वो नहीं होती, आप रूल से चलो हमेशा। देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जिसको मैं गोला मार रहा हूँ, सबकी नजर सामने हो रही, कोई लिख रहा है अगर तो सामने देखना। ठीक है? ये जो मैंने पूरा गोला मारा है, इसका कुछ आंसर होगा, इसको थोड़ी देर के लिए I1 बोल देते। तो अपन I1 का जैसे ही आंसर निकालेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I1 को थोड़ा अलग से सॉल्व करता हूँ इस तरफ। ठीक है? समझ में आ रहा है? वो वाला जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने I1 कह दिया। अब मैं I1 को सॉल्व करता हूँ अलग से। तो I1 को अपन अलग से सॉल्व करेंगे। लेट अस सी, I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू कॉस एक्स dx। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें फिर से आइलेट रूल लगाएंगे, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या नहीं बनेगा, अभी रुको तो जरा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? e की पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये माइनस को मैंने यहाँ बाहर दे दिया। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन भी करते हैं, तो वो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e की पावर x इटसेल्फ dx। ओ, अब ये देख रहे हो आप ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये तो दोबारा वही बन गया जो अपना क्वेश्चन था, है ना? इसको कहते हैं निर्लज्ज तू फिर आ गया। ठीक है? तो ये I1 जो है, दिस इज नथिंग बट e की पावर x cos x, e की पावर x cos x प्लस आपका जो क्वेश्चन था दैट इज I, है ना? यहाँ पे I दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। इस I1 को उठाकर यहाँ पे रखना है। कट नहीं होगा ना यार। e की पावर x sin x, यहाँ पे I1 की वैल्यू डालते हैं। देखो, माइनस I1 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, e की पावर x cos x प्लस I। ठीक है? कट रहेगी अभी भी। हाँ, e की पावर x cos x माइनस प्लस माइनस I, और ये I का वैल्यू है, वो माइनस I इधर आके 2I बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर x sin x माइनस cos x, क्योंकि e की पावर x को मैंने कॉमन ले लिया है, sin x माइनस cos x। ये आपका आंसर है। ये 2I का वैल्यू है, तो I का वैल्यू ये आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। हाँ, सही सोचा था, और हर किसी ने एक ना एक बार सोचा ही होगा कि अलग अलग कर दिया जाए इसका इंटीग्रेशन। ये एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है, मतलब कोई भी बोर्ड में। जब आपको दो बार इंटीग्रेट करना पड़े, यही वाला इंटीग्रेशन दोबारा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो कभी भी आपको लगे कि बाय पार्ट्स लगाने के बाद फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ रहा है, तो शर्माना नहीं है, लगा दो। ठीक है?
दोबारा लगा दो, आपको कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। e की पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना। ऑफ कोर्स ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है ना। इसको आप करोगे तो एक बार साइन एक्स आएगा, फिर उसको दोबारा बाई पार्ट लगाना, दो बाई पार्ट्स के अंदर बाई पार्ट। हाँ, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इसी पॉइंट। ऐसा कह नहीं सकते, कर लेना है ना इसको, इसमें कुछ नया नहीं है, बट कर लेना जरूर, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। अगला देखते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स, सॉरी क्या लिखा भाई, एल एन सेक एक्स डी एक्स। 11वीं वाले कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, उन्हें लगता है बायो वाली मैडम को भी फंसा दिया गेम खेलने में, मेरे को ऐसा क्या होने को है, 11th का होने को है। अच्छी बात है, अच्छी बात। चलो कोई नहीं, हम लोग तो भाई बाय पार्ट्स करें। यस, हाउ डू वी सॉल्व दिस? देखो सॉल्व करके आपको ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव बाहर दिया होता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स और एल सेक एक्स बाई पार्ट्स डायरेक्ट लगा दे, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? हर तरीके से सोचना चाहिए। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव काश बाहर होता है, सेक एक्स tan x, लेकिन है नहीं, कोई बात नहीं। एल एन सेक एक्स का डेरिवेटिव अगर आप चाहो तो करके देख लो, मैं तो देख लेता हूँ हमेशा, 1/sec x, फिर sec x का अलग से sec x tan x, है ना। तो इसका डेरिवेटिव tan x आ रहा है, यहाँ पे tan x भी दिया होता तो ये इजीली इंटीग्रेबल होता, बट अब अपने पास कोई रास्ता नहीं है, सब्सटीट्यूशन से होगा नहीं। सब्सटीट्यूशन से नहीं होगा ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ 100% बाई पार्ट्स ही लगता है, या फिर आखिरी में अपन कुटर पुटर पढ़ेंगे, लेकिन उसकी शक्ल दिखती है अपने को, कुटर पुटर जो है आपको दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाली चीज तो बाई पार्ट से ही होगी। तो हम लोग आईलेट लगाएंगे, तो आई एल लॉगरिथमिक फर्स्ट हो जाएगा, ए टी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो जाएगा। तो इसको आई मान लिया इसके आंसर को, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट या माइनस कॉट? माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं अपन इसको। अच्छा अभी अभी निकाला था मैंने ना, tan x ही तो आएगा इसका, अभी अभी ऊपर ही करा आपके सामने, इसका डेरिवेटिव tan x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर, माइनस कॉट एक्स आएगा, ये माइनस को यहाँ बैलेंस कर दिया। ओके, ये tan x और कॉट एक्स आपस में 1 हो जाएंगे कट पिट के, तो देखते ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स इंटू एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस 1 डी एक्स, मतलब ये आ जाएगा ऐसा, प्लस सी।
अगला सवाल है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। इंटरेस्टिंग। करो। उससे सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा क्योंकि हाँ उसका डेरिवेटिव आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा। पावर में 3/2 है ना, 1/2 थोड़ी है। 1/2 होता तो साफ साफ सब्स्टिट्यूशन से होता है। ऊपर ऊपर चले जाइए। नहीं बेटे, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी दे रखा है उसका, और सोचो थोड़ा सा। क्या हो गया? क्या बोला उसने? अच्छा मैं बोला धमकी दे, बताता हूँ, रुका जरा। मैं आपको है ना एक तरीका बताता हूँ। क्या हो गया? इसको सही में दौरे छूटते भाई। ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, मतलब कल करेंगे इसके बाद। एक तरीका मैं बताता हूँ कि कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे और सब्स्टिट्यूशन नहीं लगे तो बाय पार्ट्स लगेगा। दूसरी बात, बाय पार्ट्स में भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, है ना। तो कभी भी आईटीएफ दिखे ना तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि ये इनवर्स ट्रिग्नो, ये होता क्या, आईटीएफ होते क्या, एंगल्स ही तो होते। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इनको आप है ना थीटा मान लिया करो, देखना बहुत शांति मिलेगी। तो एक्स कितना हो गया, साइन थीटा। अच्छा, अपन ने सब्स्टिट्यूशन कराया तो आपको डिफरेंशियल भी लिखना पड़ेगा, dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। ठीक है, विल डू दैट। तो इंटीग्रल ऑफ ऊपर क्या आ गया, ये थीटा, साइन इनवर्स एक्स को तो थीटा माना है ना मैंने, फिर dx को अपन क्या लिख रहे हैं, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। अच्छा, और नीचे देखना आप ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर की पावर में 3/2 कितना हो जाएगा, cos क्यूब हो जाएगा। ठीक है, cos क्यूब थीटा हो गया, तो ये cos थीटा और ये cos स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो अब आसानी से बाय पार्ट से हो जाएगा। लेकिन आप मेरे पीछे पड़ जाओ कि नहीं सर ये वाली स्टेप जो आपने बताई है सब्स्टिट्यूशन वाली, इसके बिना करो। तो देखो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहला आईटीएफ देखा तो सबसे पहले उसको थीटा मान लो, बहुत शांति मिलेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इसको आप कर लोगे सॉल्व, कैसे करोगे, ये सेकंड, ये फर्स्ट। आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ। अच्छा, इसका सेकंड मेथड में आपको करेगा बिल्कुल, लेकिन इतना देखो ना, अरे यार कैसे समझ जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है ना, तो दिस dx बराबर dt। अब dx के साथ ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब पावर हाफ होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 3/2 ज्यादा दी है ना पावर, बराबर एग्जैक्ट पावर हाफ होती है वहां पे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से होता। तो 3/2 में पावर क्या होता है, 1 + 1/2, तो एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर खाली रह जाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा, परफेक्टली नहीं हो पा रहा। क्लासेस नहीं अभी नहीं हुई है, आ रहे अभी धीरे धीरे आ रहे, मतलब स्टार्ट किया ये बस। नहीं अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे कोई और पढ़ा रहा है, इतना नहीं अभी,
यहीं पे ठीक है। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे अपन। हाँ, इसमें आप चाहो तो बाय पार्ट्स लगा सकते हो। ये इसको बोल दिया अपन ने फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को। फर्स्ट इसलिए बोला क्योंकि आइलेट में आई सबसे पहले आता है, और बचा हुआ इसको पूरे को सेकंड बोल दो। तो ये इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो, मैं करके नहीं बताऊंगा पूरा, बस आप लोग खुद से चलो कर देता हूँ। इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। तो इसको अपन ने फर्स्ट बोला और इसको सेकंड बोल के देखते ही करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, हो पाएगा क्या वो इंटीग्रेशन अपने से? सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अब ये हो गया अगर, तो अपने से क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग बताओगे कि हो पाएगा या नहीं, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? करके देखते हैं अपन ने तो ऐसी चांस लिया है ना। अगर मैं यहाँ पे x की जगह, अब ये तो सब्स्टिट्यूशन का आइडिया दे रहे हैं अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वाला इंटीग्रेशन अलग से। खैर आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्वेश्चन अब मुश्किल हो गया है, पहले वाले मेथड के कंपैरिजन में आसान, पहले आसान था। तो x की जगह आपने क्या करा, साइन थीटा, अरे यार ऐसा नहीं करना था अपने को, इतना मेरे को फील हो गया अभी, लेकिन अब कर लिया है तो इसको सॉल्व तो करके देखेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, ये वाला इंटीग्रेशन अपन करके देखते हैं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली तो ये अपने से नहीं होगा, क्योंकि क्या करें, एक्स की जगह कॉस थीटा या साइन थीटा अलग से सब्स्टिट्यूट करके इसको अलग से सॉल्व करूंगा, फिर यहाँ पे पुट कर दूंगा जो भी आंसर आएगा। तो एक्स की जगह कॉस साइन थीटा रखा तो dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो ऊपर dx की जगह क्या लिख दिया, कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के पावर में 3/2 आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, है ना। सही है क्या? नहीं सुना आपने बोले, फिर से देखो। हम लोगों ने क्या करा, x की जगह साइन थीटा रखा ताकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, और ये dx बन गया उस प्रोसेस में कॉस थीटा डी थीटा, वो लिख दिया अपन ने। फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर में 3/2 दैट इज कॉस क्यूब थीटा। बस ये कॉस कॉस कटा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन थीटा, है ना। टैन थीटा, अब रुको, टैन थीटा मतलब थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, तो टैन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो ये इंटीग्रेट तो हो जा रहा है ना, लेकिन फंसोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ये फिर इससे मल्टीप्लाइड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, है ना। तो ये इसको आप ऐसे ना करो। मैंने सोचा था कि डायरेक्ट बाई पार्ट लगा के देखते मुंह फाड़ के, तो फंस गए अपने, नहीं हो पाएगा। हाँ वही तो। आप अच्छा, हाँ आप चाहो अगर, वैसे तो देखो एक और चीज अभी, साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स में कैसे लिखोगे, x/1 ना, तो x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखते हैं कितने लोगों को ये चमकता है, टैन इनवर्स ऑफ, एक मिनट, टैन साइन इनवर्स एक्स को मैंने ये लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन, क्या हो गया, कौन कौन, हाँ ठीक है, आगे देखो। साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ, ये कैसे लिखा हमने, ट्रायंगल बना के वो करते थे ना, ये x/1 तो ये हाइपोटेनस है, तो बेस क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टैन इनवर्स, ऐसे करा है। तो टैन ऑफ टैन इनवर्स क्या हो जाता है, टैन ऑफ टैन इनवर्स लफड़ा इज लफड़ा, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे, है ना। तो ये वाला जो आंसर आ रहा है अपने पास इंटीग्रेशन का, वो क्या आ रहा है, 1/1 माइनस सॉरी x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और एक अंडर रूट पहले से है ना, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और एक और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट पहले से है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बस यही हो जाएगा डायरेक्टली, दो अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर ही बन जाएंगे ना।
dx बस। तो ये भी हो जाएगा आपके पास आंसर। इसका आंसर भी लिख दोगे आप x अपॉन 1 - x² का अंडर रूट और ये साइन इनवर्स x। हो तो गया, इससे भी हो गया है। बट ये हाँ ऑब्वियसली इतना मज़ा नहीं आया इसमें। क्या? हाँ देख लो जैसे भी हो गया अपना आंसर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया होगा, कैन बी सॉल्व बट नॉट रिकमेंडेड। चलो यहाँ से अपन कल करेंगे कवर। आज मैंने आपको बस गिनती के 10 क्वेश्चन बताए होंगे, तो कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है तो अच्छे से इतना बस देख लो, अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और 3 लेक्चर अपने बचे पेंडिंग है ना, अपलोड होने के, सारे आज के आज हो जाएंगे। साथ में आपका परसों मैथ का पेपर है ना, तो मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं एओडी के केस स्टडीज के, 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स के 2 वीडियोस। आप उसको डबल स्पीड में देखोगे तो 10 मिनट का वीडियो है। आपको देखना नहीं है वीडियो, उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा बस वो सॉल्व करना और फिर फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो वो मैं आज नहीं अब नहीं रख रहा, अभी अभी रेस्ट करो, प्रीबोर्ड हो गया अपना, ठीक है। चलो ठीक है देन, बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।